आइए जानते हैं उन समय यात्रा की घटनाओं के बारे में। समय यात्रा की पहली सच्ची घटना। यह घटना त्रेता युग की है। एक बार इंद्रलोक देवलोक पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। इस घटना से परेशान होकर इंद्र ने धरती पर वीर योद्धाओं से मदद की गुहार लगाई। मुचकुंद नामक एक योद्धा मदद के लिए तैयार हो गए और इंद्रलोक जाकर राक्षसों से युद्ध किया और उनका विनाश किया। यह युद्ध एक वर्षों तक चली। मुचकुंद की ऐसी वीरता देखकर इंद्र प्रसन्न हो गए और वर मांगने के लिए कहा। मुचकुंद ने धरती पर वापस लौटने और अपने माता पिता से मिलने की इच्छा जताई। इंद्र बोले, हे मुचकुंद, आपने इंद्रलोक में इस युद्ध के दौरान जो एक वर्ष बिताए हैं, इतने दिनों में पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे में वहां अब आपके जानने वाला कोई नहीं बचा होगा। समय यात्रा की दूसरी सच्ची घटना। यह घटना एक जापानी समय यात्री की है जिसका नाम उराशिमा तारो है। एक बार तारो समुद्र किनारे घूमने निकले। उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे मिलकर एक छोटे से कछुए के बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उन्हें गुस्सा आ गया और कछुए को छुड़ाकर वापस समुद्र में डाल दिया। अगले ही दिन एक बड़ा सा कछुआ तारो से मिलने आता है और इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि आपने जिस छोटे कछुए की जान बचाई है वो इस समुद्र के बादशाह की बेटी है, जो कि आपको धन्यवाद करना चाहते हैं और आपको मिलने के लिए बुलाया है। इतना कहते ही कछुए ने कुछ जादू किया और दोनों समुद्र के भीतर चले गए। तारो वहां 3 दिनों तक रुकता है, फिर जाने का निवेदन करता है। उपहार के तौर पर छोटा कछुआ एक रहस्यमयी डब्बा देती है और उसे नहीं खोलने के लिए कहती है। जब तारो समुद्र से बाहर आता है, तब उसे पता चलता है कि उसने समुद्र के भीतर 300 साल बिता लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तारो समुद्र के भीतर सिर्फ 3 दिनों तक ही रुका था, जबकि बाहर आने पर उसे पता चलता है कि 300 वर्ष बीत चुके थे। समय यात्रा की तीसरी सच्ची घटना। यह घटना उन 7 लोगों की है जो रोमन साम्राज्य में ईसाइयों के प्रति हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर भागकर एक गुफा में चले जाते हैं और कुछ समय बाद सभी घोर निद्रा में चले जाते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तब भूख से परेशान होकर बाजार से कुछ खाने का सामान लेने चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वे सिर्फ एक रात के लिए ही नहीं सोए थे, बल्कि उस दौरान पूरे 200 साल बीत चुके थे और अब पूरे रोमन साम्राज्य में ईसाइयत फैल चुकी थी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है?